हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज जो है फाइनली राजस्थान फायर सर्विस की रिक्वायरमेंट जो थी, काफ़ी सालों से अटकी हुई थी, वो फाइनली आज है वो साइट पे अपलोड कर दी गई है उसकी विज्ञप्ति। और उसमें जो फायरमैन के पद हैं वो टोटल 600 पद हैं, और फायर ऑफिसर के लिए जो पद हैं वो 29 पोस्ट हैं, यानी असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए जो पद रखे गए वो 29 हैं। और इनमें से जो सीटें जो है डिवाइड की गई है, जैसे टीएसपी और नॉन टीएसपी अपना जो है राजस्थान दो क्षेत्रों में बंटा हुआ है, टीएसपी और नॉन टीएसपी। तो अपनी जो पोस्ट है वो 581 है, और जो टीएसपी क्षेत्र में आते हैं उनकी जो है अलग से पोस्ट हैं, और टीएसपी की अलग से मेरिट, अलग से लेवल। अगर उनका पोस्ट खाली रहता है तो अपना उनमें से कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो अलग से पोस्टें होती है। तो 581 पोस्टें मान के चलिए जो नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं वो। और टीएसपी की दो है वो फायर ऑफिसर की पोस्टें रखी गई है। इसके अलावा जनरल की पोस्टें हैं, जनरल फीमेल की है, और विधवा है, परित्यागिता, उसके इस हिसाब से जो पोस्टें बटी हुई है। कुल जो है अपना जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी वगैरह होते हैं, उनके लिए भी 11 पोस्टें रिजर्व रखी गई है। तो ये चीज़ें अलग से है। तो इनका जो फोरम है वो भी अभी आपको बताएंगे, और उसके साथ जो इसका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम का फिलहाल जो लेटेस्ट जो है सिलेबस अपडेट तो हुआ नहीं अभी तक, लेकिन संभावना है कि 1% चांस है कि पिछला सिलेबस जो है चेंज हो सकता है, 1%। लेकिन 99% कन्फर्म है कि वही सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस जब तक कन्फर्मेशन सिलेबस आपका साइट पे अपलोड ना हो या फिर कुछ जानकारी ना मिल जाए, तब तक आप पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। ये तो जब से हम पहले से भी आपको अपडेट कर रहे हैं कि भी सिलेबस का बेस वही रखें जब तक कुछ नई इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। तो उसमें सिलेबस को आपको पता ही है, नहीं पता तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और पहले भी सिलेबस जो है राजस्थान फायर सर्विस के सिलेबस से रिलेटेड सभी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। योग्यता और आपका जो फिजिकल है वो क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, मेडिकल फिजिकल में आपका क्या क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको अपडेट की हुई है। तो इसका जो है एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने की संभावना है, यानी संभावना नहीं, कन्फर्म ही है। 2015-16 में भी यही हुआ। मार्च में जो है 2016 मार्च में बताया गया था कि मार्च में संभावना है, और एक्चुअली जो है 19 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्टली फायरमैन का। तो इसी का भी सेम है, और दिसंबर में मान के चलो आप 15-20 दिसंबर के आसपास आपका फाइनली जो है नोटिफिकेशन या एडमिट कार्ड जो आपको अपडेट हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो दिसंबर में फाइनल है। दिसंबर तक अब जितना टाइम आपको मिल रहा है उतने टाइम अपनी प्रिपरेशन करें, और फालतू की अफवाह पे ध्यान नहीं दें। और बुक जो आपके पास बेसिक बुक है उसको रीड करें। उसके अलावा आप जहाँ तक हमारी कोशिश है और जहाँ तक हमारे जो सीनियर हैं उनकी जो राय है वो यही है कि आप जो है कोड और स्टैंडर्ड अपना आप रेफ़र करें। तो उनसे ही आप अपना है जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि बुक वगैरह है वो कब की है, क्या है उसमें, क्या नहीं है, उसमें कुछ मिस्टेक होती है या कुछ भी उसका रिस्पॉन्स आपको नेगेटिव मिलता है, तो कल को आप कहीं भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने में जो है कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डाटा ही वो अपना एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए एनबीसी है, एनएफपीए है, और अपना जो बीआईएस है उसको आप रेफ़र करें, उसमें स्टैंडर्ड की जानकारी है, और उस चीज़ को ही आप कवर करके अपना आराम से इस चीज़ में जो है सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसका जो है इसका जो फोरम स्टार्ट होगा वो आपका अभी 18 अगस्त से 16 सितंबर तक फॉर्म आपके ऑनलाइन रहेंगे, और इन ऑनलाइन जब ऑनलाइन है तब तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और 18 अगस्त से 16 सितंबर तक, जिसमें आपका SSO ID आपको बना के उसके माध्यम से आपको फॉर्म फिल करना है। और वेबसाइट उसकी साइट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और बाद में वीडियो भी बना दूँगा कि अगर कुछ आपको कुछ मिस्टेक हुई है या आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो या आप फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपको वेबसाइट उपलब्ध करवा देंगे जहाँ आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस विज्ञप्ति का। फाइनली तो ये है कि हमारा टेलीग्राम, यूट्यूब या जहाँ भी जो भी ग्रुप है उसमें शेयर हो चुका है अब तक। नोटिफिकेशन आते ही अगले 1-2 मिनट में हो गया, लेकिन फिर भी कोई साथी के पास नहीं पहुंचा है तो मैं बता दूंगा, लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पर का, वहाँ से आप जो है अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जिनके पास नंबर है, जिनको नहीं मिला मैं उनको शेयर कर दूंगा। बाकी जहाँ से जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है उसको उठाओ और पढ़ो, और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही तैयारी करो, तब आपको सफलता मिलने में
ज़्यादा आसानी होगी। और नेक्स्ट कोई भी आपके इंफॉर्मेशन होगी जो हम आपको अपडेट करेंगे जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।